चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स, ठीक है। और लेटर्स जो है ये क्लास फर्स्ट ईयर के पेपर में सबसे आखिरी सवाल होता है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ केपी बोर्ड्स के हवाले से। ये सवाल कभी कभार एप्लीकेशन का भी आ सकता है, यानी आखिरी सवाल कभी कभार एप्लीकेशन का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लेटर्स देते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम 12 अहम लेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो लेटर है वो है राइट अ लेटर टू यूर यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई को खत लिखें, कंग्रेचुलेटिंग हिम, उनको मुबारकबाद दे ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, उनकी शानदार कामयाबी पर, इन द होम एग्जामिनेशन ऑफ हिज स्कूल और कॉलेज, ठीक है, अपने स्कूल या कॉलेज के होम एग्जामिनेशन में। तो इसके हवाले से आप एक लेटर लिखेंगे। लेटर नंबर सेकंड, राइट अ लेटर टू यूर फादर टेलिंग हिम अबाउट यूर कॉलेज एनुअल स्पोर्ट्स डे, यानी अपने वालिद को एक ख़त लिखें और उस ख़त में उसको अपने कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स डे के हवाले से उसको बताएं, ठीक है जी। नंबर थर्ड, राइट अ लेटर टू यूर फादर टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स, यानी अपने वालिद को एक ख़त लिखें कि वो आपको पैसे भेजें किताबें ख़रीदने के लिए, ठीक है जी। ओके जी। नंबर फोर, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम एन एक्सीडेंट दैट यू हैव रिसेंटली सीन, यानी अपने एक दोस्त को ख़त लिखे जिसमें आप उसको वजाहत करते हो एक एक्सीडेंट या एक हादसे के बारे में जो कि आपने अभी अभी देखा हो। ओके जी। नंबर 5, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट यूर विजिट टू अ हिली स्टेशन, ठीक है, अपने दोस्त को एक ख़त लिखें जिसमें आप उसको ये बता दें कि अभी अभी आपने एक पहाड़ी इलाके की सैर की है, ठीक है। नंबर 6, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड टू लेंड यू बुक्स फॉर सम डेज, अपने दोस्त को एक ख़त लिखें ताकि वो आपको अपनी किताबें कुछ दिनों के लिए उधार दे दें। ओके जी। लेटर नंबर 7, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, यानी आपके दोस्त हैं और उसके जो वालिद हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और आप उसको एक ताज़ियती खत जो है वो लिखें, ठीक है, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस जिसको हम कहते हैं। ओके जी। लेटर नंबर 8, राइट अ लेटर टू यूर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, यानी अपने छोटे भाई को आप ख़त लिखें जिसमें ये नसीहत की गई हो कि सख्त मेहनत करें और गलत कंपनी या गलत लोगों के साथ या गलत सोहबत में न बैठें या उससे अपने आप को बचाएं, ठीक है जी। नंबर 9, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक अखबार के एडिटर को आप ख़त लिखें नरेटिंग द एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ट्रैफिक रश ऑन यू इन यूर टाउन, आप जिस शहर में या आप जिस कस्बे में रह रहे हैं उसमें ट्रैफिक के जो बुरे असरात हैं, जो मनफी असरात हैं, उसके बारे में उसको बताएं, ठीक है। नंबर 10, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, इससे पहले वाला जो था वो ब्रदर का है और ये फादर का है, यानी आपके जो दोस्त है उसके वालिद वफ़ात पा चुके हैं या उसके भाई वफ़ात पा चुके हैं, ये तकरीबन दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक ताज़ियती ख़त जो है अपने दोस्त को लिखना है। ओके जी। नंबर 11, ये भी एडिटर को है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जनरल पब्लिक, यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप ख़त लिखें किस हवाले से, इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जनरल पब्लिक, अवाम पर कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ठीक है, उसके क्या असरात हैं। तो इसके चांसेस ज़्यादा है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं महंगाई का ज़माना है, ठीक है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है। ओके जी। नंबर 12 एंड द लास्ट वन, ये भी एडिटर को है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार के एडिटर को आप ख़त लिखें कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इन यूर लोकेलिटी, आपके इलाके में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इन लेटर्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।